अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों के जहन में होता है कि उन्होंने अपना पेट कम करना है, अपनी जो थाइज़ होती हैं उनसे जो फ़ैट है, जो चिकनाई है, जो वो फरबापनी या मोटापा होता है उसको कम करना है। और अब इसी तरह से कूल्हों पे बाज़ लोगों को फ़ैट्स होती है वो कम करनी है और टांगों से कम करनी है, यानी ये लोगों की ख्वाहिश होती है। और फिर लोग क्या करते हैं कि लोग फिर डाइटिंग शुरू कर देते हैं और बहुत सख्त किस्म की डाइटिंग शुरू करते हैं और उनका मकसद क्या होता है कि फ़ौरी तौर पे अपना वज़न कम करना। ये जो फ़ौरी तौर पे वज़न कम करने की ख्वाहिश है या ये जो अमल है, इसे हम कहते हैं स्पॉट वेट रिडक्शन या स्पॉट ओबेसिटी रिडक्शन। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है कि आपने भूखे रहे, आपने कोशिश की कि आप जल्दी से जल्दी अपना वज़न कम करें और उसके बाद वज़न वो कम भी हो गया, लेकिन उसके बाद वो बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ आपका वज़न जो है वो वापस आता है। तो इसका फिर हल क्या है? इसका हल है कुछ चीज़ों को समझना। सबसे पहले आप ये समझें कि जो स्पॉट रिडक्शन होती है, कि जो आप फौरी फ़ैसला करते हैं, वज़न को कम करते हैं, वो रीबाउंड करता है, वो वज़न वापस आता है, क्योंकि आपका एक फ़ैसला होता है वक्ती, वो शॉर्ट टर्म होता है, बल्कि आपकी कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी नहीं होती। पहले तो ये समझें कि स्पॉट रिडक्शन जो होती है वज़न को कम करने की, वो कोई अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। दूसरा, आप ये समझे कि जो आपकी फैट्स पड़ी होती हैं वो होती है फैट सेल के अंदर, यानी आप खाना खाते हैं, आपने खाना ज़्यादा खाया, वो सारा आखिर में आपकी फैट्स में तब्दील हुआ, फैट जो इजाफी जितना भी खाना होता है, और वो जो फैट्स होती है आपके मुख्तलिफ जो जिस्म के हिस्से हैं उसमें जाके वो जो फैट सेल्स हैं वो स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। फ़र्ज़ करें कि अब आप एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाते हैं कि आप अपना वज़न कम करने की किसी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का हिस्सा बन जाते हैं, जिसमें अपना कैलोरीज़ को कम करते हैं, खाना पीने को कम करते हैं, और कुछ एक्सरसाइजेज या लाइफस्टाइल की चेंजेस हैं जो मैं आगे जाके जिक्र करता हूँ। तो फिर जब कुछ और तो मिलता नहीं है जिस्म को, या कम मिलता है, कैलोरीज जो आपने कम की हुई होती हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स कम मिलता है, तो वो इन फैट स्टोर की तरफ ध्यान देती है। ये जो फैट सेल स्टोर में पड़े होते हैं, जिनको हम ट्रबल स्पॉट्स कहते हैं, कि जो जिन एरियाज़ में ये पड़े होते हैं वहाँ से इनको ला के जलाती है, बर्न करती है, फैट को एनर्जी पैदा करती है, और इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म के जो मुख्तलिफ हिस्से जिनके अंदर ये फैट सेल पड़े होते हैं, चिकनाई पड़ी होती है, तो उनको जलाने के बाद आपके वज़न के कम होने का अमल शुरू होता है। और इसी तरह से आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जिसमें लिवर है, जिसमें किडनी है, जिसमें पेंक्रियाज है, जिसमें स्प्लीन है, जिसमें आंतें हैं, जिसमें सब कुछ ये शामिल है, तो इनके इर्द गिर्द भी एक ख़ास किस्म की चिकनाई इकट्ठी होती है, जिसको हम विसरल फैट कहते हैं। अब ये जो विसरल फैट होती है, जब बाकी सारी फैट को जलाती है जिस्म, जो एक्स्ट्रा पड़ी थी, और आपने अपनी कैलोरीज़ को तरीके से कम किया, वो तरीका मैं बता देता हूँ आगे, तो वो जो इंटरनल ऑर्गन या अंदरूनी जो आपके औज़ा हैं उनके इर्द गिर्द पड़ी हुई फ़ैट को भी जलाती है, तो उसके जलने से भी फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका वज़न जो है वो कम होना शुरू होता है। लेकिन ये आपके हाथ में नहीं है कि पहले आपका पेट कम होगा, आपकी थाइज़ कम होगी। जैसे जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं उनमें सबसे पहले उनकी जो थाइज़ होती हैं वो मोटी होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन होगा ये कि जिस्म खुद फैसला करता है, या अपने हिसाब से हर जो शख्स का जिस्म है उसमें सबसे पहले कहाँ की फ़ैट जलना शुरू होगी, ये एक अलहदा अमल है। आप ये बात सिर्फ समझें कि अगर आपने अपनी वेस्ट चेक करवाई, जैसे हम कोई शर्ट लेने जाते हैं, पैंट्स लेने जाते हैं, तो वो हमारी हाइट लेते हैं, उसकी वेस्ट लेते हैं कमर की। अगर आपने कोई ट्राउज़र लेना है, पैंट लेनी है, कोई भी, मतलब लड़का या लड़की, तो अगर तो लड़की की जो वेस्ट है वो 35 से ज़्यादा है, या लड़के की या मर्द की वेस्ट जो है वो कमर की जो मोटाई, वो जो लेते हैं पूरा माप लेते हैं, वो 40 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ ये कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पड़ी है फ़ैट, बल्कि जो इंटरनल ऑर्गन है वहाँ पे भी विसरल फ़ैट पड़ी है। ये एक कन्फर्म बात होती है। तो लोग क्या करते हैं कि लोग बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ देते हैं। पहले तो आप ये समझें कि आपने जो अगर आप लड़की हैं, खातून हैं, तो 1200-1800 से कम जो है आपकी कैलोरीज उस सूरत में कम नहीं होंगी अगर आप मर्द हैं। लेकिन ख़वातीन या जो लड़कियां हैं वो 1200 से ज़्यादा तो कैलोरीज लेंगी, चाहे वो डाइटिंग कर रही हैं, लेकिन 1200 से कम नहीं लेंगी। लड़की और ख़ातून 1200 से कैलोरी से कम नहीं लेगी, और मर्द जो है वो 1800 से कम नहीं लेगा डाइटिंग के दौरान। पहला एक असूल है। दूसरा असूल ये है कि आपकी जो आपने जो टारगेट सेट करना है वो एक हफ्ते में आधा किलो या मैक्सिमम 1 किलो वज़न आपने कम करना है। बहुत सारे दोस्तों से मुलाकात होती है, वो बताते हैं जी हमने 1 महीने में 15 किलो कम किया। ये बिल्कुल गलत स्ट्रेटजी है। इससे आपके जिस्म को नुकसान होता है, आपका वज़न दोबारा भी बढ़ेगा और बड़ी शिद्दत के साथ भी बढ़ेगा। और अब इस तरीके से अगर आप वज़न कम करेंगे कि 1 महीने में आपने 15 किलो कम किया है, तो बीमारियां भी हमलावर हो सकती हैं, क्योंकि आप अपने इम्यून सिस्टम को भी कमज़ोर कर देंगे। तो आपका जो वज़न है वो आधा किलो एक हफ्ते में या मैक्सिमम 1 किलो कम हो, और ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए।
डेली आपने कोशिश करनी है कि 15 से 20 मिनट की वॉक तो सुबह और शाम को आप वैसे ही करें, रूटीन की। लेकिन जो इसके अलावा आपने करना है, खाना क्या खाना है वो मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपने करना क्या है कि हफ्ते के होते हैं 7 दिन। ये जो 7 दिन हैं इनमें से 3 दिन आप कोशिश करें कि आप सख्त वाली एक्सरसाइज करें, जिसको हम स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस कहते हैं। जिम जा सकते हैं, घर में कोई वेट वगैरह उठा सकते हैं, और 40 से 50 मिनट की आपने हफ्ते के 3 दिन जो है वो ये स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद पीछे 4 दिन रह गए, उनको आप 2-2 दिनों में तकसीम करें। 2 दिन के लिए आप कार्डिक एक्सरसाइज करेंगे, जैसे साइकिलिंग होती है, स्विमिंग होती है, तेज़ी से चलना होता है, जॉगिंग होती है, रनिंग होती है, या वो रस्सी को फलांगना जो है रोप स्किपिंग जिसे कहते हैं वो करना है। तो 2 दिन ये किया। और जो आखिरी 2 दिन है वो आपको लाइट सी जो है, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना होता है, जल्दी से तेज़ी से जाना है, या वैसे आप वॉक कर रहे हैं रूटीन में तो 10,000 आप स्टेप्स, आप तो हर जो आपका मोबाइल है उसके अंदर ये ऐप होती है कि आपने कितने कदम चले हैं, तो 10,000 जो स्टेप हैं वो रोज़ाना, यानी इन 2 दिन में। तो 7 दिन की ये आपकी फिजिकल एक्टिविटी है। और अब आता है खाने का, कि खुराक में आप कैसे वो स्ट्रेटजी बनाएंगे कि जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी से जिसे हम कहते हैं। आपने एक बात समझनी है कि जो फल है, सब्जियां हैं, होल फूड्स यानी होल ग्रेन्स जिसको हम कहते हैं वो है। इसी तरह से लीन प्रोटीन है, आप गूगल कर सकते हैं कि लीन प्रोटीन कौन कौन सी होती है। मछली में भी होती है, मछली भी के भी कुछ ख़ास मछलियाँ होती हैं। इसी तरह से योगर्ट भी, जो दही होती है ख़ास किस्म की, यानी लीन प्रोटीन वो होगी कि जिसमें कैलोरीज और फैट्स कम होंगी लेकिन प्रोटीन ज़्यादा होगी, तो वो आपकी खुराक का हिस्सा होना चाहिए। तो ये जो होल फूड्स की मैंने बात की है, मसलन आप एक सेब खाते हैं और एक आप सेब का जूस जाके पीते हैं, तो आपने सेब खाने को तरजीह देनी है। एक प्लेट पकड़ी आपने, अब आपने उसमें अपना खाना कैसे सजाना है, उसको आपने 3 हिस्सों में तकसीम कर लें। जो 50% हिस्सा है पूरा, वो आपने सलाद से भरना है। ये आपके जहन में रहे, 50% सलाद से, पीछे 50% को 2 में तकसीम करना है, 25-25%। जो 25% है वो होल ग्रेन से बनी हुई चीज़ें, चाहे उसमें ब्राउन ब्रेड हो या जो गंदम की रोटी होती है वो है, जो है जिसे, और दलिया है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं ना होल ग्रेन्स की बनी हुई। आपको पता है, आप गूगल से सर्च भी कर लेंगे। तो 25% में आपने वो डालनी है, और जो बाकी 25% है उसमें आपने डालनी है लीन प्रोटीन, यानी प्रोटीन जो होती है। तो ये बन गई पूरी प्लेट का 100%। तो खुराक आपकी ऐसी होनी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी मैं आपको बता चुका हूँ, और आपका जो टारगेट क्या होना चाहिए, वज़न एक हफ्ते में कितना कम करना है, और कैलोरीज आप जो हैं वो कितनी, यानी जो रूटीन में आप खाते हैं 500 से 1000 कैलोरीज आप माइनस कर लेंगे, तो फिर आप उस पोजीशन में होंगे कि जैसे गाड़ी है उसकी एक टैंकी होती है, उसकी एक लिमिट होती है। अगर हम छोटी गाड़ी की बात करें कि चलें 40 लीटर है, लेकिन अगर आप फ़र्ज़ करें कि हर दूसरे दिन उसमें 15 लीटर डलवाएं और आप 5 लीटर जो है उसको यूज़ करें, तो एक दिन आके टैंकी से ओवरफ्लो शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका इनटेक ज़्यादा है लेकिन आउटपुट कम है। इसी तरह हमारी खुराक का होता है। फ़र्ज़ करें कि मैं रोज़ाना 3000-4000 कैलोरीज लेता हूं, लेकिन जो मैं बर्न करता हूं कैलोरीज वो सिर्फ 500 हैं, 1000 हैं, तो ये इजाफी कैलोरीज फैट की शक्ल में इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगी। तो हमारा मकसद क्या है कि कैलोरीज को कम करना और जो कैलोरीज इजाफी हैं उनको बर्न करना, और बर्न करना एक हेल्दी वे में, एक अच्छी स्ट्रेटजी से। स्पॉट रिडक्शन अच्छी चीज़ नहीं है, रियलिस्टिक अपने गोल रखें, हकीकत पसंद बने जब वज़न आपने कम करना है, और इस तरीके से वज़न कम करने की स्ट्रेटजी बनाएं कि ये ना हो कि जब 3 महीने बाद आप ये स्ट्रेटजी आप भूल जाएं तो फिर आपका वज़न हो जाए और फिर आप बिल्कुल ही आप फैल जाएं। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको बुरा भी नहीं लगेगा, आप खाना भी खा रहे हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी भी कर रहे हैं, और साथ साथ आपका वजन भी बरकरार है। और कोशिश करें कि मूव ऑन करते रहा करें, दिन में चलने फिरने की आदत डालें। ये जो हर वक्त टीवी के सामने आप लेटे रहते हैं अपने मैट्रेसेस वगैरह पे या घरों में काउच के ऊपर, तो ये आदत तब्दील करें और कोशिश करें कि बहाने से और मौसम की सूरत हाल को देखते हुए चलने फिरने की कोशिश करें, घर के अंदर और घर के बाहर भी। इस चीज़ को समझें, ये बड़ी अच्छा आपको काम करेगा। वीडियो को लाइक करें, और रिक्वेस्ट है कि अगर नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें। और जैसे इस बच्ची ने ये दबाई है, बीबी ने बेल, इसको आप भी दबा दें, और ऑल का जो नोटिफिकेशन वाला है उसको ऑन कर दें, ताकि आपको हर नई वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाए और फौरी आपको पता चल जाए। और कोई वीडियो जो लगता है कि किसी दोस्त रिश्तेदार को फ़ायदा दे सकती है तो उसको शेयर के ऑप्शन से दोस्तों से शेयर भी कर दीजिए करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।